ये सुलह कुलियत को छोड़ो। ये सुलह कुली मौके की दाग में रहते हैं। एक हो जाओ, सुन्नी वहाबी एक हो जाओ। अपने को न हिंदुओं के सामने जब लड़ाई होती है तो हिंदू मारता है तो ये नहीं देखता कि ये हिंदू ये सुन्नी है कि वहाबी है। हमें तो बस इस्लाम के नाम पर मारा जाता है। ये सर ये झगड़े छोड़ो, ये मौलवियों का नहीं, ये इसके रसूल का मामला है। ये तौहीन रसूल और अज़मत रसूल का मामला है। सुलह कुलियत को छोड़ो। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तब 5.5-6 करोड़ मुसलमान थे। आज ऑन पेपर 30 करोड़ है। लेकिन यूँ जो देखो, सही माना में देखो तो आज ओरिजिनल मुसलमान 5 करोड़ भी नहीं है। क्यों? बाकी के वहाबी हो गए, देवबंदी हो गए, शिया हो गए, चकराली हो गए, कादियानी हो गए। मुसलमान जो सही माने में जिस पे इतलाक होता है वो दिन ब दिन कम होते जाते हैं। इसीलिए तो हम मार खाते हैं। इसीलिए तो ये वसीम रिजवी और दूसरे साधुओं जैसे हमारे सरकार की शान में तौहीन करते हैं। और हम कितने कायर हैं कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। रैली निकालते हैं, आवेदन पत्र देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक काफिर के पास जाकर हाथ जोड़ते हैं कि साहब हमारा थी हमें कहीं થઈ શકે નથી, आ आवेदन पत्र लियो, फलाना है हमारा आका निशान में तो तौहीन करे। अरे तुझे मालूम नहीं, वो गवर्नमेंट के इमा और इशारे पे काम करते हैं। इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए ये कौमवादी वातावरण खड़ा करते हैं। लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है कि किसी गुस्सा के रसूल को उसके अंजाम को पहुंचा दें। बस आवेदन पत्र देते हैं, फोटा पढ़ाते हैं, छापे में उसका फ़ोटो आ जाता है, सबको कहता है हूँ आशिक के रसूल। ये इसके रसूल नहीं है। खैर, मुसलमानों डर को निकालो, किसी के बाप से मत डरो। हिंदुस्तान हमारे बाप का है। 950 साल हमने हुकूमत की है और दिल्ली की सीट पे चाहे भाजपा हो गए चाहे कांग्रेस, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की सीट पे कोई भी बैठे, सबको बिठाने वाला मेरा गरीब नवाज है। लॉर्ड कर्जन जब अजमेर मुकद्दस आया था तब उसने कहा था कि बजाहिर हिंदुस्तान पे हम हुकूमत करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हिंदुस्तान पे कोई हुकूमत करता है तो अजमेर में सोया हुआ गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, हिंद का एक ही राजा, हिंद का एक ही राजा, उनसे सरकार शाह मीरा, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। सुभान। बस आखिर में एक ही बात, सुन्नियत में मजबूत रहो, मसलक के आला हजरत में टनाटन रहो। ये कुछ मौलवी भी सुलह कुली हो गए, वहाबियों के यहाँ के बैठते हैं, चाय पीते हैं। कोई हमारे जामी मियाँ जैसा देख जाता है, डांटता है वहाँ भी कहीं जाए तो कहते हजरत मैं उसको सुधारता। अरे उसको सुधारना नहीं है यार, तू खुद बिगड़ गया, उसको क्या सुधारेगा। और हमारा मिशन एक है, हम किसी वहाबी को सुन्नी नहीं बनाना चाहते। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा मिशन है अब कोई सुन्नी वहाबी न बने। एक चीज याद रखो, किसी वहाबी को सुन्नी बनाना उससे लाख दर्जा बेहतर है किसी सुन्नी को वहाबी न होने देना। अगर वहाबी अपने अकीदों से तौबा करके मुसलमान होता है तो जहे नसीब, और अगर तौबा नहीं करता तो सरकार आलाजत ने तो फैसला कर दिया तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। बस इसी पे ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मसलक के आला हज़रत पर मजबूती के साथ कायम रखे और इसी मसलक के बरहक पर मजबूती के साथ कायम रहते हुए मदीना तैयबा में ईमान की मौत अता फरमाए और मदीना तैयबा की मुक़द्दस सरजमीन में दफन होने की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उठूँगा तो नहीं, कुर्सी एक है, यहीं कुर्सी पे बैठूँगा, हट जाऊँगा तो। हज़रात गिरामी माशाअल्लाह।